नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया मोड़ अब सामने आया है। राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के भाई का कहना है कि सोनम ने अपने 60 साल के पिता की जान बचाने के लिए 30 साल के राजा की नरबलि चढ़ा दी। सचिन ने कहा कि सोनम ने अपने हार्ट पेशेंट पिता को जीवन दान देने के लिए अपने पति और मेरे भाई राजा की बलि चढ़ाई है। सचिन ने सोनम के साथ उसकी मां, पिता और भाई के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। सर देखो, राजा आकल मृत्यु मरा है तो हमें खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से ये चाहते हैं कि उसको जैसे सबसे पहले अपने शब्द थे कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है। ये क्या पता कैसे मुंह से निकला और मैंने इसको लिखवाया और बेना बनवाया मैंने। तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मा है ना उसकी अभी भी वो है कि मैं भैया कैसे मर गया। मेरे को तो जीने की इतनी आस थी, मैं जिम जाता था, कसरत करता था, सब कुछ करता था। लेकिन उस लड़की ने आज उसके प्यार के लिए कि उसके पापा को अटैक नहीं आया, उस चक्कर में उसने अरेंज मैरिज करी, लव मैरिज नहीं करी। उसके पापा को बचाने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तो किस तरह का षड्यंत्र है। मैं तभी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट की मांग की जाए। और नरबली जैसा शब्द का इस्तेमाल, सर नरबली का शब्द इसलिए इस्तेमाल आता है कि ये शब्द उन्हीं पैदा करवाया हर मन में। पापा ने उल्टे फोटो टांगी तंत्र मंत्र से, बेटी लेके गई थी उसको शिलोंग, वहाँ भी तंत्र मंत्र होता है मंदिर पे वाले। तो ये मतलब मैं क्या कोई भी इंसान हो वो सोचना मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि बात आकाश से रही। तो आपको लगता है इसीलिए आपके भाई की बलि दे दी गई, आप ऐसा मानते हैं इसलिए सोनम ने ये बलि दी है? सर देखो, वो तो उनको पापा को बचाने के लिए उन्होंने भाई की बलि दे दी। उनके पिताजी की उम्र और आपके भाई की उम्र में कितना अंतर? 60 साल के इंसान को बचाने के 30 साल के व्यक्ति को मार डाला। उस लड़की मायन की तो साथ ही रह गया। वो 14 दिन इंदौर में लेके चली भी गई जिस टाइम पर इंदौर आक्रोश में था। उसमें हिम्मत कितनी है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। नार्को टेस्ट सोनम के अलावा और किसका होना चाहिए? सोनम का, सबसे पहले सोनम का और राज कुशवाहा का किया जाए। उसके बाद जो सोनम बोलेगी तो अगले जिनका नाम लेती है उनका भी किया जाए। तो राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेघालय पुलिस राजा हत्या के मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पुलिस सभी आरोपियों को लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंची हुई है जहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय के डीजीपी ने यह कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले की गहन जांच के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरोपी राज और सोनम के पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच समय से पहले कर ली जाएगी और जल्द ही आरोप पत्र भी दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा कि आरोपियों की अतिरिक्त रिमांड की मांग भी की जा सकती है अगर आवश्यकता महसूस हुई। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हर वक्त सामने आते हुए और राजा की हत्या से एक दिन पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकती है। वो होम स्टे कहां है? होम स्टे के मालिक और उसके दोस्त ने एक एक करके कई राज सामने लाए हैं। क्या है वो राज, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी जो शिलोंग के खासी हिल्स के नोंगरियात में स्थित है। दोनों रात को स्कूटी पर सवार होकर होम स्टे में रुके थे। हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ इसी होम स्टे में रुकी थी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर होम स्टे में क्या हुआ था। सोनम और राजा शिलोंग में एक होम स्टे में रुके थे। ज्यादातर समय दोनों ने कमरे में ही बिताया। राजा और सोनम ने ज्यादा बात भी नहीं की थी। खाना खाने के लिए दोनों रात में बाहर आए थे। खाने में दोनों ने रोटी सब्जी ही खाई थी। होमस्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होमस्टे मालिक के दोस्त ने खुलासा किया कि दोनों ने रात में खाना खाया और ज्यादातर वक्त दोनों कमरे के अंदर ही रहे। उन्होंने वहां किसी से कोई बात भी नहीं की। स्कूटी पार्क करने के बाद दोनों सामान लेकर इसी होमस्टे में रुके और अगले दिन चेकआउट कर गए। तो एक तो लगेज लेके आया बैंक, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो
इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुकाए। तो उसके बाद में लगेज अंदर में रखा। उसके बाद में बाहर निकला, कॉफी मांगाए, इन लोग पिया। उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था। रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। इसी होम स्टे से दोनों ने अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया और फिर आगे निकल गए। इसके चंद घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे के करीब राजा की हत्या कर दी गई। तो इन लोग को देखा तो कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग जो ऐसे बैठा ऐसा है, किसी का कोई झगड़ा भी नहीं, बातचीत हल्ला नहीं करता है, बातचीत भी इतना ज्यादा नहीं करता है। इन लोग जो आया तो अंदर रूम में बैठा है दोनों, बाहर तो सिर्फ खाने का टाइम निकला, उसका बाद में सो गया। ऐसा 8 बजे 8:30 इन लोग सो गया। हाँ। तो सुबह उठ के 5:30 बजे इन लोग को उठा के मतलब साइन करना है, उनका नाम मतलब निकालना है। चेकआउट चेक इन हुआ था। हाँ, रजिस्टर में। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वही हत्याकांड से एक रात पहले सोनम और राजा कहां रुके थे और उन्होंने कैसे समय बिताया और क्या खाया, इसका खुलासा होमस्टे के मालिक और उसके दोस्त ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजा रघुवंशी की हत्या महज 18 मिनट में हुई। शिलांग पुलिस एक के बाद एक खुलासे कर रही है। स्कूटी से लेकर खाई तक कैसे पहुंचे राजा और उसके कातिल, कैसे मिली राजा की लाश और किसने किया इसका खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक रात से पर्दा उठ रहा है। सोनम और राज कुशवाहा से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं शिलांग पुलिस भी लगातार खुलासे कर रही है। वहीं शिलांग पुलिस ने बताया कि जब दोनों से पूछताछ की गई तो एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहां पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलकर तोड़ दिया। सोनम और राज से पूछताछ के दौरान शिलांग पुलिस लगातार दावे कर रही है। शिलांग पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और सोनम प्लान में बराबर की हिस्सेदार थी। हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी पूरी प्लानिंग और हिस्सेदारी में सोनम मौजूद थी। विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। राजा की हत्या कैसे हुई थी, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। 2:18 के बीच राजा की हत्या की गई थी। ये हत्या 3 आरोपियों ने मिलकर की थी। विशाल, आकाश और आनंद ने धारदार हथियार से राजा पर वार किया था और उस समय मौके पर सोनम भी मौजूद थी। सोनम के रेनकोट पर खून के छींटे लगे थे। वहीं विशाल की शर्ट भी खून से सन गई थी। शर्ट और रेनकोट को वहीं फेंक दिया गया था और हत्या के बाद शव को खाई में फेंका गया था। साथ ही बता दें, जिस किराए की स्कूटी पर राजा और सोनम डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे, वो स्कूटी पुलिस को वारदात वाली जगह से 10-15 किलोमीटर पहले मिली थी। इसी स्कूटी के बाद राजा रघुवंशी के शव तक पुलिस पहुंच पाई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो एक गहराई है, खाई है, इसमें उतरती है और उसके बाद डेड बॉडी को, सफेद शर्ट को, रेनकोट को, एक मोबाइल फोन को बरामद कर लेती है। पुलिस के पास वो लास्ट लोकेशन होती है टावर की, जहां पर की 3 मोबाइल फोन जो हैं वो स्विच ऑफ हुए थे। जो जांच में पता चलता है कि वो राजा रघुवंशी और सोनम के होते हैं। शिलांग से न्यूज़ 18 के लिए अनंत तिवारी की रिपोर्ट। तो हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा, जिसमें सोनम और राज कुशवाहा ने बहुत बड़ी साजिश को रचा। राजा रघुवंशी की हत्या करने से पहले किसी लड़की के मर्डर करने का भी प्लान था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्या राजा के कत्ल से पहले एक और कत्ल होने वाला था क्या?
सोनम ने बनाया खुद के मर्डर का प्लान। एक कत्ल, मैं हो जाऊंगी आजाद। राजा के मर्डर से पहले किसका होना था कत्ल? सोनम के टारगेट पर कौन थी वो? किस लड़की को जिंदा जलाने का था प्लान? सोनम का प्लान, बच जाती राजा की जान। क्या राजा की जान बच सकती थी? क्या राजा के मर्डर का प्लान फेल हो सकता था? क्या सोनम के टारगेट पर राजा था ही नहीं? आप भी सोच रहे होंगे, जिस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाली सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा क्यों राजा रघुवंशी की जान बख्श देते? तो सुनिए राजा की हत्या से 3 महीने पहले यानी फरवरी 2025 की पूरी कहानी। सोनम बस यही चाहती थी कि उसका कत्ल हो जाए, या फिर वो नदी में बह जाए, या किसी एक्सीडेंट में वो जल जाए। आप भी सोच रहे होंगे, कोई खुद के कत्ल की प्लानिंग कैसे कर सकता है? आखिर ये कौन सा पैंतरा था शातिर सोनम के क्राइम थ्रिलर का? तो ये वो माइंड गेम है जिसमें सोनम खुद को ही मरवाना चाहती थी। सवाल है क्यों? शादी से महज 3 महीने पहले सोनम और राज ने प्लान किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे घर वालों को लगे सोनम नदी में बह गई और वो पहचान छिपाकर आराम से जिंदगी बिताएगी। Right from the month of February, in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब इससे भी खौफनाक प्लान था। पुलिस की माने तो राज और सोनम मिलकर किसी लड़की की हत्या करने वाले थे, यानी इनके टारगेट पर कोई लड़की होती जिसकी हत्या करके स्कूटी में लाश को जला दिया जाता और ऐसे दस्तावेज या सबूत रखे जाते जिससे लगे कि जली हुई लाश सोनम की है, यानी किसी और लड़की को मारकर सोनम जिंदा रहना चाहती थी। लड़की का मर्डर, सोनम बदल लेती पहचान। शादी से 3 महीने पहले खौफनाक साजिश। Instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya. So the other group also had come here. In fact, the 3 people had come much before, a few days before, on the 19th. And they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. हो सकता है इसके लिए किसी लड़की को टारगेट भी किया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। जब दोनों प्लान फेल हो गए तो बना पति राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान। शादी के 11 दिन पहले ही सोनम और राज ने मिलकर ये साजिश रची थी कि राजा को कैसे मारना है। शादी के बाद हनीमून के लिए सोनम राजा को शिलोंग ले गई और फिर मर्डर का प्लान हुआ सक्सेसफुल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको पहली बार सोनम और राजा का डांस करते हुए वीडियो एक साथ दिखाएंगे। कैसे सोनम ने प्यार से राजा को केक खिलाया था, ये तस्वीर भी होगी। शादी की शॉपिंग करते वक्त की तस्वीरें होंगी। सोनम की लेविश लाइफ की पहली बार तस्वीर भी आप देखेंगे। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की तारीख से भी इसका एक खास कनेक्शन है। 11 तारीख से आखिर क्या है इसका कनेक्शन, ये खुलासा भी पहली बार होगा।
मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की नई तस्वीरें। शादी की शॉपिंग में सोनम राजा का लुक। राजा के साथ सोनम का डांस भी देखिए। 11 जून को होना था राजा का कत्ल। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की ये तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी। सुहाग के मर्डर की साजिश रचने वाली सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है, इन तस्वीरों में देखते जाइए। पहले राजा और सोनम का ये डांस रोका हुआ था इस दिन। सिर्फ डांस ही नहीं, जरा इस केक सेरेमनी को भी लाइव देखिए। सोनम ने राजा को केक खिलाया था, लेकिन उसके दिल में अरमान था कब राजा का कत्ल करूं। क्या कोई सोच सकता है सोनम इतनी शातिर होगी, जिसकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सोनम इतनी खूंखार होगी। राजा मर्डर मिस्ट्री का 11 तारीख से बेहद खास कनेक्शन। ये 11 फरवरी की तस्वीर है, जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम का रोका हुआ था। उसके बाद ये अगली तस्वीरें देखी, शादी की शॉपिंग की। मुझ पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, कभी नजरें झुकाते हुए, कभी हंसते हुए, कभी आदर्श बहू की तरह सिर पर पल्ला लेते हुए। लेकिन घूंघट में गुनाह था। साड़ी के लुक से लेकर साजिश तक दिल में खौफनाक इरादे थे। बस यही नहीं, सोनम ने राजा के साथ शादी की ड्रेस भी मैच की थी। सबकी आंखों में ऐसे धूल झोंक रही थी सोनम कि देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे की साजिश अब तक आपने नहीं देखी होगी। हाँ, कि राजा को सोना मिल गया है, राजा मेरा बेटा हीरा है और सोना मिल गया राजा को। इस तरह से मम्मी ने उसका नाम भी रखा था, लेकिन क्या पता था कि उसने सुला ही दिया, जीवन भर के लिए सुला दिया उसने, सोना ने। अब 11 तारीख का राजा मर्डर मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। 11 फरवरी को रोका, 11 अप्रैल को शेरवानी, 11 मई को राजा सोनम के 7 फेरे। आरोपी राज के पिता की मौत की तारीख 11 दिन बाद मिली थी राजा की लाश। आज राजा रघुवंशी का 11वां है। दरअसल सोनम और राजा का रोका 11 फरवरी को हुआ। सोनम ने राजा के लिए जो शेरवानी पसंद की थी, वो भी 11 अप्रैल को आई। 11 मई को दोनों के 7 फेरे हुए और सूत्रों की माने तो राजा की हत्या का प्लान 11 जून का बनाया गया था। लेकिन विदाई के बाद सोनम घर गई और फिर शिलोंग जाने का प्लान बनाया।